हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी विक्रम। आज की जो घटना है विक्रम नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि यूपी का रहने वाला था, जो अलीगढ़ जगह का था। लेकिन विक्रम की जो पढ़ाई थी वो उत्तराखंड के एक कॉलेज में चल रही थी। तो विक्रम का जो बैकग्राउंड एरिया था, घर की जो स्थिति थी काफ़ी कमज़ोर थी। उसके चलते विक्रम को वहाँ पर डिलीवरी बॉय की जॉब करनी पड़ी थी। और जो साधन था यानी जो बाइक थी वो उन्हीं की थी जहाँ पर वो जॉब किया करता था। हालांकि विक्रम के साथ जो भी सीन क्रिएट हुआ था उस रात काफ़ी डरावना था। और उस रात विक्रम ने पुलिस वालों से बातें भी की और जिसके बाद विक्रम को घर जाने दिया था। करीबन 4 साल पुरानी ये घटना है, 2020 की। विक्रम अपने उत्तराखंड में एक कॉलेज है जिसका नाम जमशेदपुर कॉलेज है, जो मेडिकल है, वहाँ पर उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी और वहीं पर वो आगे पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ पर उसकी ऐसी नौबत आ गई थी कि घर की जो स्थिति थी बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। तो घर में उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो पैसे वैसे नहीं भेज पा रहे थे। तभी विक्रम ने सोचा कि भाई मुझे ही कुछ जॉब करनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे मेरा खर्चा भी निकालना पड़ेगा और कॉलेज की जो फीस है वो भी देनी पड़ेगी। तो इसके चलते विक्रम ने वहीं पर जॉब करना शुरू कर दिया था, डिलीवरी बॉय की। हालांकि पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो गया या फिर कोई भी केक वेक मंगवाता उसके पास, जो डिलीवरी आती वो डिलीवरी करता था। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई ये पहुँचा देना, तो ऐसे ही विक्रम भी किया करता था। तो एक रात काफ़ी ज़्यादा समय बीत गया था, करीबन रात के 8:30 बज चुके थे। विक्रम अपने कॉलेज की पढ़ाई वढ़ाई करके सोने ही वाला था, अपना डिलीवरी बॉय का काम बंद कर दिया था। तभी उसके पास एक कॉल आती है। हालांकि वो वापस रूम पे आ चुका था। तो कॉल पे फ़ोन आता है कि भाई इस जगह एक केक ऑर्डर करना है, ऑर्डर कर दिया, वो पहुंचाना है। तो विक्रम के पास जो था ऑफिस से फ़ोन आता है जहाँ पर वो अपना काम किया करता था डिलीवरी बॉय का। तो विक्रम तुरंत वहाँ से उठता है और अपने ऑफिस जाता है। पहले जो उनका बिरयानी, केक बिरयानी जो भी काम वाम करता है वहाँ पर विक्रम जाता है और वहाँ से अपना केक का ऑर्डर लेता है और चल निकलता है। जैसे ही वो भाग का स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि जो वो रास्ता है करीबन आधे घंटे का है, आधा घंटा उसे चलने में लगेंगे, यानी कि कंटिन्यू आधे घंटे तक उसे बाइक चलानी पड़ेगी, उसके बाद वो उस लोकेशन पर पहुंचेगा। तो ऐसे ही विक्रम के साथ सीन हुआ। विक्रम चल पड़ता है बाइक लेके और आधे घंटे तक चलाने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंच रहा था, जैसे ही 30 मिनट पूरी हुई, तो उसने देखा कि आसपास कोई भी घर नहीं था, क्योंकि वो खेत या घर था, यानी खेत में किसी का घर था जिसने ऑर्डर किया था। और विक्रम भी उस खेत के पास पहुंच चुका था। जब उसने पीछे अपनी बाइक रोकी तो सामने उस घर में देखा कि एक लाइट जल रही थी, जो कि घर के बाहर ही जल रही थी। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही कोई रोशनी थी। तो विक्रम वहाँ पर जाता है और देखने लगता है। जैसे ही विक्रम वहाँ पर पहुँचता है तो डोरबेल बजाता है। जैसे ही डोरबेल बजाता है, किसी की कोई भी आवाज़ नहीं आती। बाहर जो लाइट लगी हुई थी वो लाइट भी कुछ ऐसी थी कि मानो कि दिन में चार्ज होती हो और रात में अपने आप जलती हो, ऐसी लाइट थी। विक्रम ने जब उस लाइट के पास जाके देखा तो विक्रम थोड़ा सा घबराया और जब वापस उसने डोरबेल बजाई तो पीछे से उसे एक कार की आवाज़ आई। उसे लगा कि पीछे से कोई कार आ रही है। तो जैसे ही विक्रम ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे से एक कार आ रही थी और वहीं पर वो रुकी कार और वहाँ से एक परछाई सी उतरी, जो बिल्कुल काला सा साया था। विक्रम को कुछ समझ भी नहीं आया और विक्रम पीछे देख ही रहा था कार की तरफ ऐसे मुड़ के। तो उसने देखा कि एक परछाई सी उतरी है और वो उसे देख ही रही है। विक्रम थोड़ा सा घबराया क्योंकि रात का समय था और कोई आसपास भी नहीं था। तो विक्रम ने फिर से डोरबेल बजाई तो इतने में ही जो वो काली परछाई थी वो विक्रम के बिल्कुल करीब आ गई। और विक्रम ने जैसे ही ऐसे देखा, वो परछाई एकदम से विक्रम के ऊपर झपट पड़ी। जैसे ही झपटी, विक्रम वहाँ से भागने लगा। विक्रम जैसे जैसे भाग रहा था, जैसे कि मैंने बताया खेतिया इलाका था, घास घास ही घास थी, तो विक्रम वहाँ से भागने लगा। जैसे जैसे विक्रम भाग रहा था उसे ऐसे लग रहा था वो जो परछाई थी वो उसका पीछा कर रही थी। और विक्रम भी भाग रहा है और वो जो परछाई थी कंटिन्यू विक्रम के पीछे पीछे भाग रही है और विक्रम भी भागते जा रहा था। अब विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही थी, वो जो घास थी जहाँ से वो भाग रहा था उसकी ऊंचाई भी बढ़ रही थी और विक्रम कंटिन्यू भागता जा रहा था।
एक समय ऐसा आता है वो जो घास थी काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अब विक्रम को ऐसा लगता है कि वो जो परछाई उसका पीछा कर रही थी वो अब उसका पीछा नहीं कर रही। अब जैसे तैसे करके विक्रम पीछे मुड़कर धीरे से देखता है, पीछे कुछ भी नहीं था। अब विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस घास को पार करके एक सड़क पे आ जाता है। जैसे वो सड़क पर पहुंचता है वो देखता है वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था। वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और अपनी सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ मेरे साथ। तो पुलिस वाला जो बंदा था वो वापस उस घर के पास विक्रम को लेके जाता है और विक्रम देखता है जो वो ऑर्डर लाया था केक का वो वहीं पर गेट के पास रखा हुआ था, उसकी बाइक भी वहीं खड़ी थी। तभी विक्रम के समझ में आया कि ये जो कुछ भी कांड हुआ है, जो भी कुछ मेरे साथ घटना हुई है, ये कोई लूटपाट का इरादा नहीं था। ये शायद मेरे ही साथ कुछ होने वाला था जो मैं बाल बाल बचाऊँ। उस रात के बाद विक्रम कभी भी रात को डिलीवरी करने के लिए नहीं निकलता है और पुलिस ने भी उसे हिदायत दी कि भाई रात के 8 बजे के बाद तू कहीं भी डिलीवरी के लिए नहीं निकले। वो जो रात थी विक्रम की सबसे खौफनाक रात थी। उस रात विक्रम को पता लग गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रात में कभी भी नहीं निकलना है। और कल हमने पूरा सोच लिया था। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।